के रबूपुरा गांव में। और रबूपुरा गांव अब लगभग भारत में ही नहीं पाकिस्तान में भी फेमस हो गया है, क्योंकि यहां आई हैं पाकिस्तान की सीमा हैदर। सीमा और सचिन की एक अनसुलझी प्रेम कहानी। अनसुलझी इसलिए क्योंकि बहुत से ऐसे सवाल लेना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि आखिर ये सचिन और सीमा की प्रेम कहानी किस अंजाम तक पहुंचेगी। आज यहाँ सचिन और सीमा घर पर मौजूद नहीं है जिस तरह से परिवार के लोग कहते हैं, लेकिन दूर दूर से उनसे कुछ लोग मिलने भी आते हैं। आप भी सीमा से मिलने आए हैं? जी भैया जी। क्या नाम आपका? पूजा। कहाँ से आए हैं आप? बुलंदशहर से। अच्छा, जो कुछ लोग हैं जो दूर दूर से मिलने के लिए आए, आप भी सीमा से मिलने आए? जी हाँ। कहाँ से आए हैं? मैं झाझर से हूँ। जी, तो क्या सोच करके आए हैं आपकी सीमा से मिलना है? आखिर क्यों, क्या दिल में है? दिल में तो यही है कि हाँ भाभी से मैं मिलूंगी, बूझूंगी उनकी प्रेम कहानी। तो वो तो गेट ही ना खोले, गेट बंद करके बैठी हुई है। अच्छा, अब वो गेट खोले तो उनसे कुछ बूझूं, वो तो गेट ही नहीं खोल रही। तो ये एक ऐसी अलग अलग उम्मीद लेकर के लोग आए हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लगातार जांच पड़ताल इस बात की कर रही कि क्या वाकई जो सीमा हैदर का दावा है ये प्रेम कहानी सिर्फ उतनी ही है, क्योंकि अपने 4 बच्चों के साथ ना सिर्फ वो भारत में दाखिल हो चुकी हैं, बल्कि उनका रास्ता पाकिस्तान से पहले दुबई, दुबई से नेपाल और नेपाल से फिर भारत बना, और उसके लिए बनाए गए कुछ दस्तावेज। और अब ये दस्तावेज ही एक बड़ी उलझन बनते जा रहे हैं, ना सिर्फ इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के लिए बल्कि सीमा हैदर के लिए भी। और अब भविष्य सीमा हैदर का तय करेगा वो दस्तावेज ही, जिसमें कुछ तारीखें लिखी गई है, क्योंकि उन तारीखों को लेकर के भी एक बड़ा सस्पेंस है और इसीलिए ये पूछताछ लगातार अब तक के जारी थी। सीमा हैदर की हर हरकत पर इस वक्त जांच एजेंसियों की नजर है। सीमा किससे मिलती है, किसके पास जाती है, किसके साथ अपने विचारों को साझा करती है, ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जांच एजेंसियां जवाब तलाश रही हैं। सीमा हैदर के पास से गिरफ्तारी के वक्त कुछ फर्जी दस्तावेज मिले थे, जिन्हें पाकिस्तान एम्बेसी जांच के लिए भेज दिया गया। तो अब वही दस्तावेज सीमा के लिए भारत में बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। और पाकिस्तान जाने का उसका रिटर्न टिकट तैयार करा सकते हैं। दरअसल सीमा हैदर के पास से मिले दस्तावेजों में जिन तारीखों का जिक्र है, असल में वही तारीख सीमा हैदर के पाकिस्तान जाने की तारीख तय कर सकती है। दरअसल सीमा हैदर ने अपने बच्चों के जिन दस्तावेजों को भारतीय एजेंसियों के सामने रखा है, उन दस्तावेजों को 8 मई 2023 को बनवाया गया था, यानी सीमा के भारत आने से 3 दिन पहले। ऐसे में एजेंसियों का सवाल उठाना लाजमी है और सीमा हैदर के पास इसका कोई जवाब नहीं है। सीमा हैदर जिन दस्तावेजों को अपना सुरक्षा कवच बनाकर भारत में दाखिल हुई थी, वही दस्तावेज अब सीमा हैदर के लिए जी का जंजाल बन गए हैं। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों की पड़ताल में सीमा हैदर के पाकिस्तानी दस्तावेज उसे कटघरे में लाकर खड़ा कर सकते हैं। दरअसल सीमा की शादी के एफिडेविट जो साल 2014 में बना था, उसके मुताबिक शादी के वक्त सीमा हैदर की उम्र 19 से 20 साल लिखी थी, यानी आज के वक्त में उसकी उम्र करीब 28 या 29 साल होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में बने दूसरे आईडी प्रूफ में उसके जन्म की तारीख 1 जनवरी 2002 लिखी, जिसके मुताबिक इस वक्त उसकी उम्र 21 साल की होनी चाहिए। ऐसे में एजेंसियां इसका सच तलाश रही हैं। सीमा हैदर पिछले 7 सालों में 4 बच्चों की मां बनी, लेकिन इन 7 सालों में उसने कभी भी बच्चों का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं बनाया था। सीमा हैदर जब भारत आने का प्लान कर रही थी, तब आनंद फानन में उसने सारे सर्टिफिकेट बनवाए। नए सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर ने 9 से 10 मई को पाकिस्तान से फरार होने की जो मनगढ़ंत कहानी बताई थी, वो जांच एजेंसियों के मन में संदेह पैदा कर रही है। सीमा के मुताबिक उसने 8 जून 2023 को अपने बच्चों का सर्टिफिकेट बनवाया। 9 मई को पाकिस्तान से दुबई के लिए रवाना हुई। 11 मई को वो नेपाल पहुंची और फिर वहां से हिंदुस्तान आई। यानी इतना लंबा सफर बिना रुके और बच्चों के साथ सीमा हैदर तय करती रही। वहीं और ये तस्वीर इस वक्त रबूपुरा की है, जहां पर सीमा हैदर से मिलने के लिए कई लोग आ रहे हैं, लेकिन उन्हें मायूसी हाथ लग रही है। आप गए थे घर में, क्या हुआ? कोई ना था। मैं तो दोनों कमरा चेक भी करके आई हूँ भैया, कोई ना मिला। अच्छा, अंदर ना था कोई भी। हाँ जी, बच्चे कैरम बोर्ड खेल रहे हैं लेकिन कोई नहीं है।
सीमा के बच्चे? नहीं, उसके बच्चे नहीं है, कोई और है। अच्छा, तो परिवार के लोग भी यही बता रहे हैं कि सचिन और